हाथ के रखता है एक बार हुनका ले सब जोरदार ताली बजाइए। नमस्कार, आप सबका समय निकाल कर आने के लिए, मुझे मेरी बात का कहने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम कोई साधु महात्मा भी नहीं है। बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर थे। यही सरकारी बोड़ा छाप स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो काम हम पहले करते थे, जिसको आप बड़ा बड़ा नेता जानते समझते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिसको आप टीवी पर अखबार में देखते हैं, ये लोग जब हम चुनाव आता है, चुनाव के समय में हमसे सलाह लेने के लिए लोग आते हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवा लिखवाने, वैसे नेता लोग हमारे पास आता है कोई सलाह लेने की चुनाव कैसे जीता जाएगा। आप डॉक्टर को फीस देते हैं 500, 1000 रुपया। हमारा फीस 1000 रुपया नहीं है। हमारा फीस 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़। बताने के लिए कि चुनाव कैसे जीतिएगा, इस सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं। हमने उस काम को 10 साल किया। देश में बहुत आदमी दल को जिताने में सुझाव दिया, लोग जीत गए, प्रधानमंत्री कोई बना, कोई मुख्यमंत्री बना, लेकिन हमने 2 बरस पहले वो काम को छोड़ दिया। ये तय किए कि अब उस काम को नहीं करेंगे। तो आप सोचिएगा कि ये भाई, इस काम में इतना पैसा मिलता था, उस काम को काहे छोड़ के आपके गांव में पैदल पैदल घूम रहे हैं। उस काम को इसलिए छोड़े कि हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दल और नेता नहीं, बिहार की जनता जीते। इसीलिए यहाँ वापस आए हैं। दल नहीं बनाए हैं, आपसे वोट नहीं मांगते हैं, पैसा चंदा किसी से नहीं लेते हैं। यहाँ गांव गांव जाकर आपको ये बता रहे हैं कि क्या करने से आप अपने दुर्दशा से, गरीबी, बदहाली से निकल सकते हैं। अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। आप उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, आपको लगता है कि कोई नेता यहाँ बढ़िया आ जाए, कोई सरकार ऐसा आ जाए जिससे आपका दुख, तकलीफ, गरीबी दूर हो जाए। इसी लालच में हर बार, हर 5 वर्ष पर आप वोट देते हैं। नेता आता है, कहता है हमको वोट दे दीजिए, अब की हाली आएंगे तो ठीक सब कर देंगे। आपने वोट दिया, जो वोट ले लिया वो गया हेलीकॉप्टर पर, और आपका दशा वही का वही है। 40 वर्ष आप कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष लालू जी को जिताए, 18 वर्ष से आप नीतीश जी को यहाँ जिताए हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी धोखा न करें। हम जीत कर जाएंगे तो हम भी धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। आपको वो रास्ता बताएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन हम जो रास्ता बता रहे हैं उस समझ में अगर आपको आ जाएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का।
पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीनों नहीं है, लेकिन पैसा हो, कोई कर्जा भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके जीवन आप चला सकते हैं। आप अपने गांव में देखिएगा, यहाँ रहने वाला ज्यादातर आदमी ऐसा है जिसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो स्कूल में वो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खाया और घरे आया। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, तो आपके बच्चों का भी कुछ होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जरा एक मिनट में आप सोचिए, आपका बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो कोई मंत्री बन जाए, कोई विधायक सांसद बन जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो उसको जीवन में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो अगर पढ़ाई का साधन नहीं है तो दूसरा रास्ता जमीन का है। खेती करने तो सबको आता है, खेती करने से आपका जीवन काहे नहीं सुधरा? वो इसलिए कि आपके गांव में भी देखिएगा, अगर 100 गो आदमी यहाँ रहता है, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में आप और हम खेती करते हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो सकता है। अगर घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक रास्ता और बचा। अगर आपके पास पैसा होता, कोई 1 लाख 2 लाख कर्जे दे देता सरकार, तो कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते। कोई किराना का, फार्चून का, कपड़ा का, खाद का, सीमेंट का काम करने लगते। वो आप काहे नहीं कर पा रहे? वो इसलिए कि बिहार में 100 गो जो आदमी रहता है, 100 में 80 आदमी, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो अगर इस महंगाई के जमाना में आप दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे, आकि आपको 400 रुपया पेंशन दे दे, सरकार 5 किलो अनाज दे दे, कि घरे घरे सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी खत्म होने वाला नहीं है। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो, जब खेती से आपको कमाई हो, और घर घर हर महिला को, युवा को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि हर आदमी कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। तब आप कहिएगा, ए भैया ये सब बात तो ठीक है, ये होगा कैसे?
यही अभी आपको बताएंगे। ऐसा रास्ता बताएंगे कि वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन ये तीनों काम आपका हो जाएगा। अब ये रास्ता आपको बताएं, उससे पहले एक सवाल पूछेंगे, सब आदमी को उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ चाहे ना बोलना है जोर से। आपको 1 मिनट में अभी पता चलेगा कि आपका ये दुर्दशा है क्यों। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, पूरा गांव का आदमी देखा है। आप लोगों ने कहा है कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। आप में से बहुत सारा लोग है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई गरीब, कोई अमीर, महिला, पुरुष, लेकिन सबको इतना समझ है कि ना भाई पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। तो जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच के एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव कैसे अकील गुम हो गया। अभी जिसको माइक दे देंगे वही खड़ा होके कहेगा, ए भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो काहे के लिए गाना गा रहे हैं? क्यों गाना गा रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं हो रहा है? आपको पढ़ाई चाहिए कहाँ? आपको जो चाहिए उसके लिए आप वोट दे रहे हैं, और जिस चीज के लिए भी आप वोट दिए हैं वो चीज आपको मिल रहा है। अभी आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आपको गिनवाते हैं। आप जरा जोर से हाँ चाहे ना में बताइए कि आपने अभी तक जीवन में जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो आपको मिला कि नहीं मिला? सब आदमी बताइए, आपको आपने जीवन में जिस चीज के लिए वोट दिया वो मिला कि नहीं मिला? हाँ कि ना? देखिए अभी कह रहे नहीं मिला। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी के भाजपा को, तो बिहार में कतनो चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मुंह खोल के मूड़ी मत हिलाइए। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप में से कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को, तो यहाँ बिहार में आपके बच्चों का पढ़ाई, रोजगार का चर्चा हो या न हो, घरे घरे जात का चर्चा और जात का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपका विधायक, सांसद अपना मुंह चेहरा दिखाए या न दिखाए, मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है,
ये कहानी सुन के। तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुदे कहे कि ना भैया पढ़ाई के लिए कभी वोट नहीं दिए, ए भैया हम रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं वो मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपको चाहिए 5 किलो अनाज तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा? आपको चाहिए अपने जात का नेता तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से आएगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते, हाथ जोड़कर जाकर गाँव गाँव समझा रहे। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता करेगा? कोई नहीं करेगा। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल, अगर 100 गो बच्चा हमको रास्ते में मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने यहाँ छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। यहाँ गांव में बैठ के आपको भारत पाकिस्तान पुलवामा बुझा रहा है। लालू जी का लड़का नेता कैसे बनेगा इस समझ में आ रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। नहीं सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। हम जिस गांव पंचायत में जाते हैं, लोग कहता है भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। आपके मुखिया का बात नहीं है। 4000 गांव में लोगों ने कहा भैया मुखिया बड़ा चोरी कर रहे हैं, नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 30,000-35,000 घूस देना पड़ेगा। तो जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किया आपने। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन वोट, अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है। बिहार के जनता को चोरी भी नहीं करने आ रहा है। 500 रुपया के लालच में, मुर्गा भात के लालच में अपना वोट बेचते हैं। और वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है तो आपके हलक में उंगली डाल के 5,000, 10,000, 15,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया जहिया वोट आप बेच रहे थे, आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? अगर समाज चोर है तो नेता ईमानदार नहीं हो सकता। ये बात को समझ लीजिए। सब नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने जिताया है। चाहे 500 रुपया के लिए वोट दिए, चाहे जात के लिए दिए, मंदिर के लिए दिए, चाहे 5 किलो अनाज के लिए दिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। इसलिए अपने बच्चों के लिए गुनाहगार आप हैं। हमको कह रहा है, ए भैया आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए, हम लोग आपके साथ हैं। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? जो समाज में लोग अपने बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, आप हमारा साथ क्या खाक दीजिएगा? आप तो ऐसे आदमी हैं कि जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से खाना छीन लिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया, उसी नेता उसी दल को जात धर्म के नाम पर जाकर वोट देते हैं। मुर्गा भात खाकर उसको वोट दीजिएगा तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। एक लाइन का आपको अभी मंत्र सिखा कर जाएंगे। वोट जब दीजिए
जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा जात के लिए दीजिए, कोई कहेगा धर्म के लिए दीजिए। हम आपको कह रहे हैं एक चीज खाली संकल्प लीजिए। लोग कहता है कि हम जिसको सुझाव सलाह देते हैं वो आदमी बड़ा बन जाता है। आपको मुफ्त में सलाह दे रहे हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो दुनिया में कोई भी आदमी आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकता है। और वोट का कीमत समझिए। कहता है यहाँ आदमी, ए भैया हम गरीब आदमी, एगो वोट से क्या होगा? अरे सब गौवा में दे रहा था तो हम भी दे दिए। वाह रे भाई, अरे जो एक वोट आप देते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आपने बनाया, एक वोट से वो आदमी 45 लाख करोड़ रुपया का मालिक है हर साल। 45 लाख करोड़, जिसको एक वोट देकर आप बिहार का राजा बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और वो वोट आप 4 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, नाली गली पर दे रहे हैं, 500 रुपया पर बेच रहे हैं। तो आप कंगाल नहीं होइएगा तो कौन कंगाल होगा? 100 रुपया का अनाज अगर आप 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? बेच आप रहे हैं तो कंगाली आपका है। अगर सुधारना है तो एक ही रास्ता है, अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। अगर इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन कभी नहीं सुधरेगा। ये लिख कर रखिए। हम इतना देर में कोई मीठा बात नहीं बोले, वोट नहीं मांगे, लेकिन आपसे यहाँ आए हैं आपका आशीर्वाद मांगने। ये बिहार में 50 बरिस से ये व्यवस्था गड़बड़ाया है, एक दिन में नहीं सुधरेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 13 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बताए हैं ये ठीक है तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप आशीर्वाद दिए हैं तो जाते जाते एक बढ़िया संकल्प इसका बता कर जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं दिए, लेकिन एक बढ़िया बात आपको बता कर जाएंगे। जब ये व्यवस्था बनेगी तो भगवान ने जो हमको ताकत, बुद्धि, शक्ति, पैसा दिया है वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, बिहार में जब ये व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको देंगे। कुछ आदमी कह रहा है ऐसा ही बोले हैं, ये बोलने से कैसे होगा? अभी आपको 2 मिनट में आप ही के मुंह से कहलवाएंगे कि कैसे होगा। जरा एक बात सोच के बताइए। आप इसी गांव में रहते हैं, हरियाणा पंजाब से कोई आकर आपके गांव में मजदूरी कर रहा है? जोर से बोलिए। हरियाणा पंजाब से कोई आकर गांव में मजदूरी कर रहा है भाई? गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर सीतामढ़ी में मजदूरी कर रहा है? तमिलनाडु केरल से आकर कोई यहाँ नौकरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी तो बहुत गरीब आदमी है, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी इसी देश का कानून और संविधान है,
लेकिन कोई आदमी अपना राज्य घर परिवार छोड़कर बिहार नहीं आता है मजदूरी करने। वो इसलिए कि सरकार के पास इतना पैसा साधन है कि अगर सरकार चाह जाए तो आपके बच्चों को मजदूरी के लिए 12-15 हजार रुपया के लिए यहाँ से घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर हरियाणा पंजाब में ही व्यवस्था है, गुजरात महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो अब जरा सोच के बताइए, आपको वोट 4 किलो अनाज पर देना चाहिए कि रोजगार पर देना चाहिए? सबको बोलना है, रोजगार पर कि 4 किलो अनाज पर? जात पर कि अपने बच्चों के पढ़ाई पर? तो इतने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को नहीं अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत है पढ़ाई और रोजगार। इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो लिख कर रखिए, नेता चाहे आपके जात का हो कि आपके दल का, आपके बच्चों का कंगाली गरीबी कभी खत्म नहीं होगा। ये संकल्प लेकर जाइए और एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में दम नहीं आवाज। जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार से बाहर जब आपके बच्चे जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक। बिहारी कह के हम लोग को गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये वो जमीन है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। ये आपके हमारे माँ बाप की वो जमीन है जहां ऐसी व्यवस्था थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। आपके हमारे पुरखों की ये जमीन है जहां से 1500 साल तक पूरा देश में शासन चलता था। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का उपाय नहीं है और 10-12 हजार रुपया के लिए पूरा देश में मारा आपका बच्चा घूम रहा है। इसलिए संकल्प लीजिए, इसको बदलिए। संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा, न तो नेता के सामने जीवन भर 4 किलो अनाज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तो अब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खाना खिला रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो नेता सबके चक्कर में जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका तो हुआ, आपके बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। यही बात कहने आए हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।